बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर हमें आपको मिल रहा है। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा से इस भक्ति के पथ पे हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से एक दिन हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर जाएंगे। परंतु इस जीव का शिव में जो मिलन होना है, जीव से शिव तक की जो यात्रा है, या यूं कहें शव से शिव तक की जो यात्रा है, वो इतनी सहज भी नहीं है जितनी सहज हम लोग मान के बैठे होते हैं। ये यात्रा स्वयं को करनी होती है। गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन, प्रभु की कृपा सदैव साथ होती है। परंतु जिस समय इस पथ पे बढ़ते हैं तो हमारा मन, हमारी चंचलताएं, हमारी चित्तवृत्तियां, या यूं कहें कि हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, वो हमारे इस भक्ति के पथ पे तमाम प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करते हैं या हो जाते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप खेत में बीज डालते हैं, फसल लगाते हैं, फसल की बीज बो के आते हैं, लेकिन खरपतवार उसमें अपने आप ही उग जाता है। उसके लिए आपको बार बार पतवार को उखाड़ना पड़ता है, बार बार लेबर लगानी पड़ती है, दवाइयाँ डालनी पड़ती है। समय समय बीमारियाँ लग जाती हैं फसल पे, तो उसके लिए दवाइयाँ आपको डालनी पड़ती हैं। आप सिर्फ बीज लगाए, लेकिन पतवार अपने आप उग गया, घास फूस अपने आप उग जाता है, बीमारियां अपने आप ही धीरे धीरे मौसम के हिसाब से लग जाती हैं। और उसके लिए निरंतर हमें फसल अगर अच्छी चाहते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना होता है। ऐसे ही ये भक्ति रूपी बीज है, ये ज्ञान रूपी बीज, भक्ति का बीज हमारे अंतःकरण में प्रभु कृपा से, गुरुदेव की कृपा से रूपित होता है। इस बीज पे केवल बीज डालने से काम नहीं चलेगा, बीज का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बीज को समय समय पे पानी की आवश्यकता होती है, समय समय पे इसको सुरक्षा की कि पशु ना खा जाए या इसे कोई बीमारी ना लग जाए। इसलिए समय समय पे इसका देखभाल, मरम्मत इसकी करते रहनी पड़ती है। ये ज्ञान के बीज में सामर्थ्य बहुत बड़ा है। जैसे एक छोटा सा बड़ के पेड़ का जो बीज होता है, उंगली के 2 उंगलियों में अगर पकड़ा जाए तो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा होता है। लेकिन बड़ के पेड़ की जो विशालता है, आपने सुनी भी है, देखी भी होगी। जिस समय वो बीज विराट वृक्ष का रूप लेता है तो कितना विशाल हो जाता है, कितना फैलाव उसका हो जाता है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन शुरुआत कहाँ से थी? बीज से, और बीज 2 उंगलियों के बीच में नजर नहीं आता। ऐसे ही आप में, हम सब में एक अदृश्य शक्तियां छुपी हुई हैं। हम में, आप में एक ऐसी अद्भुत कार्य कुशलता छुपी हुई है, परंतु वो छुपी ही रह जाती है। ये ज्ञान के बीज के माध्यम से वो कार्य कुशलता, वो कार्य क्षमता, वो कार्य दक्षता और आत्मा की विराटता बाहर निकल के आती है। जीवन की नश्वरता समझ में आती है। जीवन में, जीवन के जीने का लक्ष्य पता चलता है, जीवन जीने का उद्देश्य हमें पता चलता है। और तभी जाकर के हम इस तमाम सब चीज़ों को हम सुनते हैं, समझते हैं, और हम फिर इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपने जीवन के लक्ष्य को वर्ण हम करते हैं।
परंतु विराट वृक्ष तक का जो सफर उस छोटे से बीज ने, नन्हे से बीज ने किया, सूक्ष्म बीज ने किया, वो कोई आसान नहीं था। न जाने कितने दिनों तक उसको धरती के गर्भ में समा के रहना पड़ा। वहां अंधेरे में रहता है और फिर उस बीज को चीर के, फाड़ करके उसके अंदर से अंकुरित होता है वो वृक्ष, वो पौधा। ऐसे ही हमारे भीतर भी जब ये ज्ञान का बीज, हमारी आत्मा का बीज हमारे भीतर रोपित होता है गुरु कृपा से, तो वो भी अंदर से बाहर की ओर निकलता है और अपने भुजाओं को फैलाने का प्रयास करता है। जैसे वटवृक्ष करता है, ऐसे ही ज्ञान का बीज भी अपने आप को फैलाने का प्रयास करता है। लेकिन ये तब संभव हो पाता है जब आप समय समय पे इसको नियमित खुराक, साधना, सुमरन अगर आप करते हैं और संतों के, महापुरुषों के सत्संग के बताए हुए मार्गदर्शन में आप जीवन व्यतीत करते हैं, भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं, तब जाकर के ये ज्ञान का बीज विराट तक पहुंच पाता है। ये अपनी भव्यता तक, दिव्यता तक तब पहुंच पाता है, अन्यथा पहुंचेगा नहीं। इसलिए संतों का मार्गदर्शन, संतों की बातों पे विचार करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संत का जो मार्ग है धर्म की पौड़ी है और इसे कोई बड़भागी व्यक्ति ही पाता है। बड़े भाग्य से ही ऐसे संत का मार्गदर्शन आपको मिल पाता है। संत जीवन में बहुत मिल सकते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन हमें ऐसा मिले जो हमें ईश्वर तक पहुंचाए, वो मार्गदर्शन बड़ा दुर्लभ कहा जाता है। इसीलिए हमें निरंतर प्रयासरत अपने लक्ष्य की ओर रहना पड़ता है और जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होते और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं होते, तब तक हमारा ये 84 लाख का जो भ्रमण है, आकर अचार लक्ष्य 84 जोनि भ्रमद जीव अविनाशी, अविनाशी होकर के इस जन्म मरण के आवागमन में हम भ्रमित होते हैं, विचरते हैं, ये तब तक नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम संतों के मार्गदर्शन में चलें। संत का मार्गदर्शन, संतों का मार्गदर्शन, ये साक्षात परमात्मा का मार्गदर्शन माना गया है। ये धर्म की पौड़ी बताया गया। इस पौड़ी पे चढ़ के आप धर्म की उत्तुंग शिखरों को प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये संत का मार्गदर्शन, ऐसा मार्गदर्शन। इसलिए संत हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। ये बात अलग है कि आप संतों को कितना महत्व देते हैं, ये आप जाने, आपकी आत्मा जाने, आपका मन जाने। लेकिन जिसने भी आज तक ईश्वर तक की उड़ान भरी है, जिस जीव ने शिव में वास करना चाहा है, तो उसे संतों के मार्गदर्शन के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाया। और महापुरुषों ने तो यहां तक कहा, प्रभु श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोते अधिक संत कर लेका, मुझसे भी अधिक महत्व मेरे संतों को है, मुझसे भी अधिक ज्यादा महत्व मेरे भक्तों को है, संतों को है। मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक, ये जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाक्य भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा है कि मोते अधिक संत कर लेखा। जो नवदा भक्ति के अंदर प्रभु श्री राम उन्हें उपदेश कर रहे हैं, उसके अंदर प्रमुख उपदेशों में एक ये भी उपदेश था कि मैं मुझसे अधिक संत का सम्मान, संत का सत्कार और संत के मार्गदर्शन में जीवन जीना बड़ा अनिवार्य है। पहली बात तो उन्होंने कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वो क्यों कहे प्रथम भक्ति? क्योंकि संत के मार्गदर्शन में ही आप जीव की यात्रा प्रभु की ओर बढ़ती है।
अन्यथा बढ़ नहीं सकती। कहा जाता है एक बार एक संत एक नगर से गुजरे, और जिस समय नगर से वो गुजरे तो उन्होंने, रात का समय हो चला, तो उन्होंने सोचा कि अब आगे यात्रा करना तो ठीक नहीं होगा, क्यों ना एक काम किया जाए कि रात्रि इसी गांव में विश्राम कर लिया जाए, और प्रातः होने के बाद हम अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। और रात अंधेरी हो रही है, मौसम भी खराब है, बारिश का मौसम है। और कहते कि उन्होंने सड़क के किनारे जो कुछ लोग बैठे थे, और बैठ करके वो कुछ अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, सांसारिक चर्चाएं हो रही हैं, कुछ संसार की बातचीत चल रही है। तो संतों ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि यहाँ कोई सराय है, कोई मुसाफिर खाना है कि जहाँ हम रात्रि विश्राम कर लें और सुबह पुनः अपनी यात्रा हम प्रारंभ कर लेंगे। अगर ऐसा कोई स्थान इस नगर में है, इस गांव में है, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, और रास्ता गलत बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे। सही रास्ते की पहचान बताने वाले बहुत कम दुनिया में है, और भटकाने वालों की तो कोई कमी नहीं है, एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। ऐसा ही कुछ वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज जी, अगर आपको विश्राम करना ही है तो एक काम करिए, यहाँ से सीधे जाइए और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, जो आलीशान हवेली दिख रही है, यहाँ निवास कर लीजिए। ये मुसाफिरों के लिए ही है, यहाँ मुसाफिर वास करते हैं, और जो जाते हैं वहाँ रात्रि उनकी बहुत बेहतर कटती है। और जानते हैं कि वो इसी प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया, और जो गलत था आगे मैं उसको समझाऊंगा कि किस प्रकार से वो मार्गदर्शन उन्होंने किया और वह रास्ता कहाँ पहुंचा। और संत तो सहज स्वभाव, आसानी से लोगों की बात मान जाते हैं। संत ने कहा ठीक है, और वो संत चल पड़े उस आलीशान हवेली की ओर। उसमें दीप जगमगा रहे थे, लोगों की चहल पहल थी। जैसे उस महल में प्रवेश किया, भीतर प्रवेश किए, भीतर प्रवेश करने के बाद पता चला कि ये तो जो आलीशान भवन दिख रहा है, ये कोई आम जनमानस का नहीं है, ये इन नगर वधुओं का है। माने जहाँ औरतें नाचती हैं, गाती हैं। पुराने ज़माने में ऐसा कल्चर था कि जो औरतें यहाँ इस प्रकार से महिलाएं होती थी, जो लोगों को नाच के गा के रिझाती थीं और उसी से धनार्जन करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऐसा भी परंपरा रहा है पूर्व काल में, और ऐसा कई इतिहासों में मिलता है। जब संतों ने देखा कि ये तो एक कोठा है, या यूं कहे कि भाई ये तो औरतों का ऐसा बाजार लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ आदमी सब आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी कामनाओं की, अपनी वासना की पूर्ति करने हेतु यहाँ आते हैं। और इतने में मौसम भी करवट बदलता है, बारिश होने लगती है। संतों ने कहा कि भाई ये हमारे लिए तो जगह उचित नहीं मालूम होती, और ये लोगों ने हमें गलत मार्गदर्शन दिया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। संतों ने मन ही मन सोच करके वहाँ से वो बाहर चल पड़े। अंधेरी रात थी, रात हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने मौसम की परवाह न करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, भीगना पड़ा ठीक है, लेकिन चरित्र हरण का आरोप लग जाए ये ठीक नहीं है। थोड़ी सी
इतना तो कष्ट हमने झेला ही है, रात को भीग के कहीं बिता लेंगे वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा चरित्र पे हम पे दोष ना कोई लगा दे, उससे बेहतर है कि यहाँ से निकल चले। एक नगर वधू की नज़र उस संत पे पड़ी। संत उन्होंने कहा कि महाराज आइए, आप भी रुकिए, आप भी विश्राम कीजिए, आप भी आज आए हैं हमारे दरवाजे पे, आप भी आइए। संतों ने कहा कि पुत्री नहीं, मैं यहाँ निवास नहीं कर सकता। उस नगर वधू ने कहा कि क्यों महाराज, आपको किस बात का डर है? या आपको अपने साधुत्व पे भरोसा नहीं है, या हम लोगों पे भरोसा नहीं है, या ईश्वर पे, आपको अपनी भक्ति पे यकीन नहीं है? संतों ने कहा कि ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने साधुत्व पे भी भरोसा है, संतत्व पे भी भरोसा है, और प्रभु पे भी पूरा भरोसा है, लेकिन दुनिया पे को कैसे समझाया जाएगा? ये दुनिया बड़ी अलबेली है, ये दुनिया बड़ी निराली है, ये किसी की बात सुनेगी नहीं, और जो नहीं होगा वो ऐसा वो बता देगी, और इंसान के चरित्र को तार तार कर देगी। और क्योंकि मुझे लोगों को समझाना है, मार्गदर्शन मुझे करना है, तो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं कि भाई ये तो ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से नगर वधुओं के पास जाता है, तो बड़ा अपयश होगा, मेरा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, लोग जब आएंगे नहीं तो मैं अपने उपदेश किसको सुनाऊंगा, और मेरा ध्यान, मेरी साधना, मेरी भक्ति का कोई महत्व रह नहीं जाता समाज के लिए। ठीक है, मैं अपना कल्याण कर लूँगा, वो बात अलग है। मैंने कहा पुत्री, मुझे आपने ऐसा कहा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। और संत ने उन्हें कहा कि ठीक है पुत्री, आप अपना नित्य कर्म करिए और मुझे यहाँ से जाना होगा। और साधु संत जो थे उसी समय अपने कदमों को पीछे मोड़ते हैं और उस हवेली से निकल जाते हैं। और ये बात सुन करके उस नगर वधू को बड़ा धक्का लगा कि आज कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमारे शरीर की ओर नहीं देख रहा था। यह ऐसा व्यक्ति था जिसका ध्यान हमारे शारीरिक सौंदर्य पे नहीं था, क्योंकि आज तक जितने भी लोग यहाँ आए वो केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए आते थे, अपने कामना की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे। कोई दुख का मारा है, किसी की पत्नी से नहीं बनती है, किसी का परिवार में कोई नहीं बचा है, किसी के पास अपार संपदा है, वो हम पे लुटा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति, ये संत बड़े अजीब से थे कि इनकी आंखों में एक तो चमक बहुत जबरदस्त थी, चेहरे पे नूर था, और ये कोई साधारण नूर नहीं था। ये वैसे को समझते देर नहीं लगी, उस नगर वधू को समझते देर नहीं लगी। लेकिन यहां विचार करिए कि वो नगर वधू तो समझ गई कि ये साधारण शख्सियत नहीं है। और जो संत वहां से चल पड़े, नंगे पांव बाहर निकले और रात को भीगते हुए जा रहे हैं अपने सफर पे, कि भाई चरित्र पे आरोप लगे, उससे अच्छा रात को भीग लेना ठीक है। और भीगते हुए जा रहे हैं अपना रास्ता पकड़ के। और तुरंत उस नगर वधू ने क्या किया कि अपने कमरे में गई, 2 दुपट्टे उठाए और दौड़ती हुई, भागती हुई उस संत के पीछे पीछे भागी, दौड़ती हुई गई। संतों को आगे जाकर के रुका उसने, और उनके आगे आड़ी हो गई है, दोनों हाथ फैला दिए। संत ने कहा कि पुत्री अब क्या हुआ? बोले नहीं महाराज, मैं कुछ जानना चाहती हूं, मैं कुछ समझना चाहती हूं। संत ने कहा कि पुत्री पूछो, क्या जानना है? आज पहली बार किसी ने उनको पुत्री कहा था। हर व्यक्ति उनके शरीर की ओर देख करके आकर्षित होता था, और कभी उनको सही नजरों से या सही
उनका आकलन नहीं किया, सही से उनको कभी किसी ने बात नहीं किया था, गंदे तरीके से लोग उनसे बात करते थे, बोलते थे। लेकिन आज संत का स्वभाव उन्होंने देखा, उन्होंने पुत्री का संबोधन दिया, जैसे आत्मा उनकी अंदर से कंपित हो गई हो, शरीर में कंपन आ गया। नगर वधु ने कहा कि महाराज मेरी आत्मा मेरे रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि मेरे पास ये 2 दुपट्टे हैं, वो 2 दुपट्टे साथ में जो लेकर के आई थी, उन्होंने वो 2 दुपट्टे सामने कर दिए। उन्होंने कहा महाराज ये बताइए कि इसमें से कौन सा धोने योग्य है, किसको सफाई करने की जरूरत है। तो संतों ने कहा कि जो अस्वच्छ है, जो वहां उसमें से एक मैला था, एक साफ था। मैले की ओर इशारा करते हुए कहा कि संतों ने कहा कि बेटी ये जो है इसको स्वच्छ करने की आवश्यकता है। नगर वधु ने वो दोनों दुपट्टे फेंके कि जैसे ये अस्वच्छ है वैसे ही तुम्हारे सामने ये मैं खड़ी हूं, मेरी भी भीतर मलिनता है, बाहर से भी मैं मलिन ही हूं। लोग मुझे मलिन कहते हैं, मलिन दृष्टि से देखते हैं, मेरे अंदर अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज पहली बार आपकी दृष्टि ने मुझे पुत्री के रूप में देखा है। आप पहले शख्स हैं जिसने मुझे पुत्री के रूप में संबोधित किया है। नहीं तो मेरे लिए तो रिश्ते खत्म ही हो गए थे, मेरे लिए तो जीने का आधार ही खत्म हो गया था। मैं तो जिंदा लाश की तरह थी। आज जीने की कुछ चाह मुझे महसूस हो रही है क्योंकि आपके मुंह से पुत्री शब्द निकला है और मैं उसको सुन के रोमांचित हो उठी। तो प्रभु कृपा करें, दया करें, जैसे ये वस्त्र, ये दुपट्टा मैला है तो उसको धोने की आवश्यकता है। आज आपने मुझे पुत्री का संबोधित दिया है, तो आपने मुझे पुत्री कहा है, तो मेरा आग्रह भी सुनिए और इस आपकी पुत्री में हर और मालिन्यता है, मलिनता भरी हुई है। कृपा करो, आप अपने नेत्रों का कुछ कृपा हम पे ऐसी करो, कुछ दया ऐसी करो कि मेरी मालिनता नष्ट हो जाए, मेरा जो मलिनता है, मेरी जो गंदगी है साफ हो जाए। जैसे वस्त्र मैला कुचेला है, उसको सफाई की आवश्यकता है, वैसे आपकी पुत्री भी आपके सामने प्रस्तुत है। संत ने कहा कि ठीक है और कहा कि पुत्री तो ठीक है, तो मेरे साथ चल, मैं तुझे जीने का ढंग दूंगा, मैं तुझे जीने का वो तरीका बताऊंगा, मैं जीने का वो सही ज्ञान तुझे दूंगा। क्योंकि जो तू जी रही है जीना नहीं है, ये जीवन तो मृत्यु के समान है। सो जीविया जिस मन वसिया सोई, नानक और न जीविया कोई। असल में जीवन तो वो है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कहते हो संतों ने, वो संत कोई और नहीं थे, दत्तात्रेय जी थे। और उस गणिका को, वो गणिका थी और उस गणिका आगे चल के बहुत बड़ी संत बनती है और उन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया और अपनी मालिनता को धो करके सब जगह जगह पे ग्रंथों में उनके नाम, उनके जिक्र आता है। और संतों की कृपा से उन्होंने वो ज्ञान को हासिल किया और अपने जीवन को बड़ा सुंदर आगे बना लिया, है ना। तो ये कब हुआ? जब संतों का मार्गदर्शन मिला। तो संतों के मार्गदर्शन में अपने जीवन की मलिनता को धोया जा सकता है। अपने जीवन की जो विराटता है, आत्मा की विशालता है, उसको तभी आप प्राप्त कर सकते जब संतों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इसलिए संतों का मार्गदर्शन भक्ति के लिए बड़ा जरूरी है और इसीलिए संतों के बारे में कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संतों का सम्मान करें, संतों का सत्कार करें। यही कुछ आज के विचार थे, जिसको आप चिंतन करिएगा, मनन करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बार बार सुनिएगा ताकि जीवन में इसका लाभ हो सके। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।